हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्लास 12th. An organic compound A of molecular formula C8H8O gives DNP and iodoform. It does not reduce tollens and not decolorize bromine water. On oxidation with chromic acid, it gives carboxylic acid B of molecular formula C7H6O2. Write A, B, C and the reactions involved. इन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट फिर हम पहले फ्लो डायग्राम बनाते हैं. आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H8O. वो DNP टेस्ट कर रहा है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहा है. इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नॉट रिड्यूस द टॉलेंस. आफ्टर दैट इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. वो ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है. ऑन ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक एसिड गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड B. On oxidation with the chromic acid, it forms B of molecular formula C7H6O2. So detect A, B, C and the reactions involved. Okay students, अब हमें ये DNP टेस्ट दे रहा है, तो DNP टेस्ट जो देते हैं it must be an aldehyde और कीटोन. DNP के साथ येलो PPT कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन. तो हमें पता चल गया ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है A. ये आयोडोफॉर्म दे रहा है. अब आयोडोफॉर्म वही देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन होता है. सो इट मस्ट कंटेन मिथाइल कीटोन. It does not reduce tollens, so it is not an aldehyde. It does not decolorize the bromine water. It means the compound is not an unsaturated one. Compound unsaturated नहीं है. It is a saturated compound. It is a saturated compound. Means उसमें सिंगल बॉन्ड है. और जब आप उस कंपाउंड A की क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है C7H6O2. दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. 7 कार्बन है स्टूडेंट्स, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बेंजीन हो सकता है. बेंजीन 6 कार्बन इसमें आ गए. 7th एसिड 2 ऑक्सीजन है. अब H भी लगा देते हैं. एज्यूम कर रहे हैं अभी हम. तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए. 2 ऑक्सीजन हो गए. तो हमने एज्यूम करा है जो कंपाउंड B है दैट इज बेंजोइक एसिड. दैट इज बेंजोइक एसिड. तो अब हम A डिटेक्ट करते हैं. अब हमने ये बोला है कि यहाँ पर इसमें मिथाइल कीटोन है. द B इज बेंजोइक एसिड. तो A हमारे पास मिथाइल कीटोन है, तो हमारा A रिएक्टेंट कौन होगा? एसीटोफिनोन. द A इज एसीटोफिनोन, क्योंकि जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड के साथ तो यहाँ पर आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा. ठीक है, आपने इसकी DNP रिएक्शन कर दी. DNP क्या होता है स्टूडेंट्स? फिनाइल हाइड्राजीन 2,4. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNP? 2,4-dinitrophenyl hydrazine at the pH of 3.5. hydrogen from here and O.
कीटोन का O और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर रिलीज हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड NNH. This is hydrazone. This is yellow PPT. It gives iodoform. Iodoform हम बैलेंसिंग के साथ लिख रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं iodine and NaOH. It gives rise to the yellow PPT. Yellow PPT of iodoform, that is our compound C plus सोडियम बेंजोएट. आयोडोफॉर्म में हमारे पास एक आ गया येलो पीपीटी CHI3 CONA plus 5NaI and water as a byproduct. टॉलेंस के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है. टॉलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक कीटोन है. ये ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज नहीं कर रहा क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है.